चिड़िया चिड़िया, चलो तो हम जंगल के उस पार जाकर देखें। सुना है वहाँ के पक्षी फसलों की खेती करते हैं और उनके पास भोजन की कोई कमी नहीं होती। फसल की खेती, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो हम भी जाकर तो देखें। ऐसे चिड़िया और कौवा जंगल के उस पार चले जाते हैं। वो एक बैंगन के खेत में जाते हैं। वहाँ बुलबुल बैठी हुई थी। बुलबुल बहन, क्या ये फसल तुम्हारी है? हाँ कव्वे भैया, ये बैंगन का खेत मेरा ही है और अब मेरे बैंगन तैयार होने ही वाले हैं और हम अब मजे मजे से बैंगन आग में बनाकर खाया करेंगे। बुलबुल बहन, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम भी कोई खेती करना चाहते हैं। क्या आप हमें कुछ बीज दे सकती हो? हमारे जंगल के सभी पक्षी सब्जियों और अनाज के बीज चील दीदी से लेते हैं। वो बहुत दयालु है। वो तुम्हें कुछ बीज जरूर दे देगी। आप चील दी के पास जाएं। कौवा और चिड़िया वहाँ से चील दी की तरफ चले जाते हैं। उन्हें थोड़ी ही दूर चील दी अपने खेत में मिल जाती है। चील दी, हम भी अपने जंगल में कुछ बोना चाहते हैं, परंतु हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या बीजें। और हमारे पास बीज भी नहीं है। खेती करना बहुत अच्छी बात है। आजकल मटर की फसल का मौसम है। आप ऐसा करें, ये कुछ बीज मटर के ले जाएं और अपने घर के पास ही इन्हें बो देना। ये फसल थोड़े ही समय में तैयार हो जाएगी और मटर बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये सुनकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश होते हैं और वो चील दी से कुछ मटर के बीज लेकर खुशी खुशी वापस हो लेते हैं। चिड़िया, हम ये बीज मेरे घर के पास ही बो देते हैं। यहाँ की जमीन भी ठीक है और मैं अपने घर से बैठे बैठे फसल की निगरानी भी कर लिया करूँगा। चिड़िया मान जाती है और वो दोनों मटर के बीज बो देते हैं। शाम हो जाती है और वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारी मटर की फसल तैयार हो जाएगी। हमारी भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी। चिड़िया अपने मन ही मन में ऐसा सोचते हुए सो जाती है। सारा दिन काम करते करते मैं तो थक गया हूँ। अब कल जब चिड़िया आएगी तो मैं उससे कोई बहाना बना दूंगा और आराम से सो जाऊंगा। कौवा ऐसे सोचता है। दूसरे रोज चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया उठो, अभी तक सोए हुए हो। चलो मटर की फसल को पानी भी तो देना है, वरना हमारे बीज उगेंगे नहीं। चिड़िया, क्या बताऊं, मैं तो कल बहुत थक गया था और थकावट से मुझे तो बुखार हो गया है। मुझसे आज काम नहीं होगा। तो ठीक है, मैं अकेले ही अपनी फसल को पानी दे देती हूँ। और फिर चिड़िया नदी से पानी लाती है और खेत में डालती है। वो सारा दिन काम करती है, जबकि कालू कौवा आराम से सोया रहता है। ऐसे ही जब दूसरे दिन चिड़िया फिर से कौवे के पास आती है तो कौवा चिड़िया को देखते ही जान जाता है कि आज फिर चिड़िया कोई काम करने का कहेगी। इससे पहले कि चिड़िया कुछ कहती, कौवा तुरंत बोलता है, हाय हाय, मेरे मामा जी। कौवे, क्या हुआ तुम्हारे मामा जी को? मेरे मामा जी बहुत बीमार हैं। मेरे मामा जी ने संदेश भेजा है कि मैं उन्हें मिल जाऊं। तो फिर आप जाएं और मामा जी को मिलाएं और मैं खेत में काम कर लेती हूँ। कौवा खुशी खुशी जाता है और पहाड़ों पर जाकर सो जाता है। चिड़िया फिर से काम करती है। समय गुजरता गया और फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया की मटर की फसल फूट जाती है और उस पर हरे रंग के ढेर सारे मटर लग जाते हैं, जिन्हें देख कौवा और चिड़िया बहुत खुश थे। कौवे भैया, अब कुछ ही दिनों में हमारी मटर की फसल पककर तैयार हो जाएगी और हम मजे मजे से मटर खाएंगे। मैं तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। फिर एक रात कौवा अपने घर में था
कि उसके दिमाग में एक शैतानी आती है और वो जाता है और मटर की फसल से मटर तोड़ तोड़ कर अपने घर में जमा करने लगता है। वो सारी रात ऐसा करता है। अब मैंने ढेर सारे मटर चुरा लिए हैं, चिड़िया से हिस्सा भी बांट कर ले लूंगा और ऐसे मेरे पास चिड़िया से ज्यादा भोजन जमा हो जाएगा। चिड़िया जब सुबह आती है तो हैरान हो जाती है। कौवे भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे खेत से मटर किसी ने चुरा लिए हैं। कल यहाँ मटर थे और आज नहीं है। कोई चोर आ गया होगा रात को। आज से मैं सारी रात रखवाली करूंगा अपनी फसल की। समय गुजरता गया और उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है और चिड़िया और कौवा फसल काटकर आधी आधी कर लेते हैं। कौवा अपने मटर ले जाकर पहले से चुराए हुए कच्चे मटरों के साथ रख लेता है। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि कौवे के हरे मटर जो अभी कच्चे थे खराब हो जाते हैं और साथ में पके हुए मटर भी खराब हो जाते हैं, जिन्हें देख कौवा रो रहा था। चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कौवे भैया, मैंने आज मटर खाए। मेरे मटर बहुत स्वादिष्ट थे। चिड़िया, मेरे तो सारे ही मटर खराब हो गए और मेरे पास एक दाना भी नहीं बचा खाने के लिए, क्योंकि मैंने लालच किया था। उस रात मटर की चोरी किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मटर चुराए थे। प्लीज मुझे कुछ मटर खाने को दे दें। चिड़िया को गुस्सा तो आता है, परंतु वो बहुत दयालु थी। वह कौवे को कुछ मटर दे देती है और कौवे को लालच की सजा मिल जाती है। चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। वो बहुत उदास थी। पास से गुजरती हुई एक चील चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? क्या करूं चील दी, जब से मेरे पति की मृत्यु हुई है घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज तो घर में मेरे बेटे के लिए खाने को कुछ भी नहीं है। चिड़िया, मैं जंगल में चूड़ियाँ बेचने का काम करती हूँ और अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझसे अब घर घर जाकर ये काम नहीं होता। आप ऐसा करें, कल से मेरी चूड़ियाँ बेच आया करें और आधे पैसे आप रख लिया करना और आधे मुझे दे दिया करना। इससे आपका अच्छा गुजारा हो जाएगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चील दी, ये तो बहुत बड़ी नेकी होगी आपकी मेरे साथ। मैं कल से ही चूड़ियाँ बेचने का काम शुरू कर दूंगी। फिर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। कुकू बेटा, मैं आपके लिए थोड़ा सा खाना रख गई थी, क्या आपने खाना खा लिया है? हाँ मम्मा, मैंने वो खाना खा लिया था। क्या आप खाना नहीं खाएंगी मम्मा? मैंने तो खाना आज बाहर से ही खा लिया था, अब मुझे भूख नहीं है। चिड़िया अपने बेटे से ऐसे झूठ बोलती है क्योंकि घर में खाने को कुछ था ही नहीं। और फिर दूसरे दिन चिड़िया चील से चूड़ियों वाली टोकरी लेती है और जंगल के बीच के रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो आवाज लगाती है, चूड़ियाँ ले, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, लाल लाल हरी हरी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले, चूड़ियाँ, सतरंगी चूड़ियाँ। लूसी कबूतरी अपने पति के साथ जा रही थी। चूड़ियाँ देखकर वो वहाँ आ जाती है। चिड़िया, आपकी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं। मुझे हरे रंग की चूड़ियाँ दे दें, मैं अपनी बहन की शादी पर जा रही हूँ। ले ले लूसी बहन, मेरी चूड़ियाँ बहुत सस्ती हैं। फिर लूसी कबूतरी चूड़ियाँ लेकर चली जाती है। बुलबुल भी चूड़ियाँ लेती है। फिर उड़ते उड़ते गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये चूड़ियाँ कब से बेचना शुरू कर दी? गोरी बहन, आज पहले दिन ही आई हूँ, क्या आप चूड़ियाँ लोगी? चूड़ियाँ तो मैं लेने आई थी, परंतु मेरे पास पैसे नहीं है। क्या मुझसे उधार कर लोगी? ना बाबा ना, मैं उधार नहीं करूँगी। मेरा नया नया काम है, मैं किसी से उधार नहीं करती। मैं गोरी हूँ, क्या विश्वास नहीं है तुम्हें मुझ पर? चिड़िया अपनी चूड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है। बड़ी नखरे वाली है ये चिड़िया,
इसका इलाज तो मुझे करना ही होगा। रात को गोरी अपने पति से कहती है, कालू जी, पता है आज रानो चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेच रही थी। मैंने 2 चूड़ियाँ उधार मांगी तो कहने लगी मैं उधार नहीं करती। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को चूड़ियाँ ना दे। मैं आज ही उस छोटी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ चुरा लाता हूँ। मेरे पति जी मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब जल्दी से जाओ कालू जी, चिड़िया अब तक सो गई होगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की में से देखता है चिड़िया और उसका बेटा सोए हुए थे। कौवा धीरे से घर में जाता है और चिड़िया की सारी चूड़ियाँ चुराकर अपने घर भाग जाता है। कालू जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति जी सबसे अच्छे हैं। अगर चिड़िया पूछे कि ये चूड़ियाँ कहाँ से आई तो कहना कि ये चूड़ियाँ मेरी माँ देकर गई है। मैं ऐसा ही कहूँगी कालू जी। दूसरे रोज जब चिड़िया सोकर उठती है तो अपनी चूड़ियाँ ना देख रोने लग जाती है। ये मेरी चूड़ियाँ कौन चुरा कर ले गया? अब मैं चील दी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं अभी जाकर चील दी को सब बता देती हूँ। फिर चिड़िया चील की तरफ जाती है। चील दी, मैं रात को सोई हुई थी कि मेरी चूड़ियाँ कोई पक्षी चुरा ले गया। ये पक्षी जरूर हमारे ही जंगल का होगा। चलो चिड़िया, मैं देखती हूँ जाकर कि चूड़ियाँ किस पक्षी के घर में हैं। फिर चील और चिड़िया जंगल में जाते हैं। सबसे पहले वो कौवे और कौवी के घर में जाकर देखते हैं। घर के बाहर उन्हें कुछ चूड़ियाँ गिरी दिख जाती हैं। तो फिर इसका मतलब चोर मिल गया। चील दी, कल गोरी मुझसे चूड़ियाँ उधार मांग रही थी, मैंने नहीं दी, तो फिर गुस्से में ये गोरी की बच्ची मेरी सारी चूड़ियाँ ही चुरा लाई है। मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। कौवा और कौवी भी नदी से पानी पीकर वापस आ जाते हैं। मेरी चूड़ियाँ क्या तुम चुरा लाए हो? ना नहीं चील दी, सीधे से बताओ, नहीं तो एक लगाऊंगी। चील दी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं तो चिड़िया की चूड़ियाँ चुरा कर लाई हूँ। उल्लू की पट्टी, वो चूड़ियाँ मेरी ही हैं और चिड़िया तो आधे पैसों पर वो चूड़ियाँ बेचती है। फिर चील गोरी की खूब पिटाई करती है और अपनी चूड़ियाँ और चिड़िया को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी, अगर पहले पता होता तो हम कभी चूड़ियाँ ना चुराते। कालू जी, हम जब भी चोरी करते हैं मार ही खाते हैं। ऐसे कौवे और कौवी को चोरी की सजा मिलती है।